न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीजन की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो सियासत पे है और सियासत में नगरोटा और बड़गाम की इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अगर हम नगरोटा की बात करें तो यहाँ पे जो मेन कंटेंडर है, हालांकि तकरीबन 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन मेन कंटेंडर जो है वो बीजेपी है, जिसमें दिव्यानी राणा जो कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेग से होगा। हालांकि हर्षदेव सिंह जो कि जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी इंडिया के हैं वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी एक बड़े दावेदार हैं, वो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मेन मुकाबला लगता है कि बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस भी बैक कर रही है। उसी सिलसिले में आज उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो एक बड़ी चुनावी जनसभा को एड्रेस करने वाले हैं। नगरोटा में 2 बजे का टाइम है, जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आएंगे और चुनावी सभा को, चुनावी जलसे को खिताब करेंगे। उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होंगे, कई कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे और इसके साथ साथ जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के जम्मू प्रोविंस के, उनका भी इसमें शामिल होना है। अगर हम दिव्यानी राणा की बात करें तो दिव्यानी राणा भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। इसी तरह शमीम बेग भी जो कि डीडीसी मेंबर रही है 10 साल से, वो भी चुनावी प्रक्रिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और हर्षदेव सिंह जो कि नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के कैंडिडेट है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। सभी जो कैंडिडेट उठे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और क्योंकि नगरोटा एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो घर घर जाकर वो सुबह से लेकर देर रात तक हर कोई उम्मीदवार जो है, कैंडिडेट जो है, लगातार कैंपेनिंग कर रहा है। तो कैंपेनिंग का सिलसिला चल रहा है। तो उसी सिलसिले में उमर अब्दुल्ला की आज की जो रैली है वो होने जा रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट रैली होने जा रही है, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि आखिर उमर अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज 18 से जब बात की थी तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर उन्होंने कटाक्ष किया था बीजेपी को, और कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा को जिस तरह से बीजेपी ने लड़ाने का फैसला किया तो उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। हालांकि बीजेपी ने काउंटर अटैक भी किया। तो ये देखना पड़ेगा उमर अब्दुल्ला क्या क्या इश्यूज को छूते हैं आज। ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर है कि आपको पता ही है कि फ्लड आया था, बारिशें हुई थी कुछ महीने पहले, अगस्त के महीने में, और उसके बाद से ही लगातार सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। और अगर हम सब्जियों के दाम देखें, जम्मू में भी बहुत ज़्यादा सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। और हालांकि आज जो है अब विंटर आ रहा है, धीरे धीरे विंटर आ रहा है, तो ऐसा लगता था कि विंटर के महीने में थोड़ा दाम जो है सब्जियों के कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जिससे लोगों को काफ़ी, जो कंज्यूमर हैं उनको बहुत दिक्कतें आती हैं और क्योंकि उनका बजट भी डगमगाया है। और इसके साथ साथ दुकानदार भी हैरान है कि इस साल की जो बारिशों के बाद जो दाम है वो गिरने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो सब्जियों के दाम जिस तरह के लगातार बढ़ रहे हैं उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। और तीसरी जो बड़ी खबर है जो हम ट्रैक करने वाले हैं वो है कि जो सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं छात्रों एरिया में, जो किश्तवाड़ में है, वो उस पर हमारे रिपोर्टर नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन और बाकी जो ऑपरेशन है वो लगातार, एंटी टेरर ऑपरेशन वो लगातार जम्मू क्षेत्र में कई जगहों पे चल रहे हैं। तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारे रिपोर्टर हैं, चाहे वो रियासी में है, कठुआ में है, इसी के साथ साथ आरएसपुरा है, पुंछ, राजौरी और बाकी अज़ा में, वो भी जो बड़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, रोड्स के हवाले से हैं, जितने भी इश्यूज हैं और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहाँ तक पहुँची है, गवर्नमेंट ऑफ JNK की, उनका कितना फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है। तो उस सिलसिले में भी अपनी रिपोर्ट्स में के जरिए आपके सामने वो पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जो है आपके सामने वो पेश कर पाएँ। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।